बद्रीनाथ महाकाव्य कथा खंड 1। प्रभु श्री हरि के प्रथम चरण की अद्भुत यात्रा। क्षितिज से परे क्षीरसागर का अनंत जल फैला हुआ है और उसके मध्य शेषनाग की विराट शैया पर सृष्टि के पालनहार प्रभु श्रीहरि नारायण योग निद्रा में लीन हैं। उनके चरणों में महालक्ष्मी सेवा कर रही हैं, किंतु इस दिव्य निस्तब्धता को एक करुण पुकार भंग करती है। देवताओं की वाणी गूंजती है, हे प्रभु, धरा पर अधर्म का भार बढ़ गया है, हमें आपकी कृपा चाहिए। नारायण धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं। उनकी दृष्टि दृढ़ संकल्प से भरी है। वे कहते हैं, मैं स्वयं धरा पर उतरूंगा और एक ऐसा केंद्र स्थापित करूंगा जहां से मानव को अनंत शांति और धर्म का बल मिलेगा। प्रभु ने निश्चय किया कि वह दो स्वरूपों में अवतरित होंगे, एक नर जो कर्म का प्रतीक होगा और दूसरा नारायण जो वैराग्य और ज्ञान का आधार बनेंगे। शंखनाद गूंजा और नारायण का तेज हिमालय की ओर उतरने लगा। वह पहुंचे जहां अलकनंदा बह रही थी और घने बद्री वृक्ष फैले थे। प्रभु ने कहा, यहीं होगा हमारा तपस्थल बद्रिकाश्रम। और इस प्रकार हिमालय की घाटी में नर और नारायण की तपस्या आरंभ हुई, जो मानव कल्याण के लिए धर्म का आधार बनी। और अब आगे नर कर्मयोग के आदर्श बने और नारायण एक शिला पर बैठ आंखें मूं कर योग निद्रा में लीन हो गए। चारों ओर भयानक बर्फीले तूफान उठ रहे थे, पर प्रभु का ध्यान अडिग था। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका शरीर धीरे धीरे बर्फ की मोटी परत से ढंकने लगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो अगली कड़ी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्षीर सागर में बैठी देवी लक्ष्मी अपने स्वामी का यह असहनीय कष्ट देख रही थीं। आंखों में आंसू थे, हृदय में प्रेम का मंथन चल रहा था। फिर प्रेम और त्याग से उन्होंने स्वयं को एक विशाल बद्री वृक्ष में परिवर्तित कर लिया। उनका दिव्य स्वरूप ऊर्जा में बदला और वृक्ष के तने में समाहित हो गया। शक्ति ने प्रकृति का रूप लिया ताकि वह अपने प्रभु को बर्फ और तूफान से बचा सकें और उनके तप को पूर्ण कर सकें। नर और नारायण तपस्या में अडिग बैठे रहे। बद्री वृक्ष की छाया में उनका तेज और भी प्रखर हो उठा। यह भूमि धर्म और वैराग्य का शाश्वत प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन समय बदलता है, युग बीतते हैं, और जब कलयुग आया तो धर्म की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। कलयुग के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए नर नारायण की मूल शालिग्राम मूर्ति स्वयं अलकनंदा के पवित्र नारद कुंड में धीरे धीरे समा गई। नदी की तीव्र लहरों में वह दिव्य मूर्ति लुप्त हो गई और बद्रीनाथ धाम पर छा गया। गहन मौन, परंतु हवा की सरसराहट, अलकनंदा का प्रवाह और बद्री वृक्ष की छाया मानो अब भी कह रहे हों कि यहां नर नारायण की तपस्या अमर है, अविनाशी है और अनंत काल तक इस भूमि को पवित्र करती रहेगी। और अब आगे 8वीं शताब्दी, हिमालय की दुर्गम और बर्फीली घाटियां, ठंडी हवाएं चीख रही थीं, पर अचानक एक दिव्य आभा धरती पर उतर आई। वह थे जगतगुरु आदि शंकराचार्य। उनकी आंखों में था अदम्य वैराग्य का प्रकाश और हृदय में धर्म पुनर्जीवन का महासंकल्प। वह अलकनंदा के पावन शीतल तट पर पहुंचे जहां कभी प्रभु का विग्रह था। वहीं नारद कुंड के सामने उन्होंने आसन जमाया और ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने गहन ईश्वरीय संकल्प लिया और हिमालय के जमा देने वाले जल की गहराइयों में डुबकी लगा दी। अंधकार से भरे कुंड के भीतर अचानक एक दिव्य आभा प्रकट हुई। उस आभा ने जल के तम को भेद दिया। ठीक वहीं शालिग्राम की अमर मूर्ति दमक रही थी। शंकराचार्य ने दोनों हाथ जोड़कर उस मूर्ति को अत्यंत आदर से उठाया और उसे जल से बाहर लेकर आए। उनके चेहरे पर संतोष, करुणा और विजय का अलौकिक तेज चमक रहा था। फिर उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति को पुनः बद्री क्षेत्र की शिला आसन पर स्थापित किया। क्षण भर में पूरा वातावरण रूपांतरित हो गया। अलकनंदा की धारा गूंज उठी, मानो वह प्रभु के स्वागत में गीत गा रही हो। बद्री वृक्ष की आभा और प्रखर हो गई और हिमालय की घाटी एक बार फिर धर्म और ऊर्जा से भर गई। बद्रीनाथ धाम का पुनर्जागरण हो चुका था। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह अमर प्रतीक बन गया
जहां प्रभु श्री हरि ने मानवता के कल्याण हेतु अपना प्रथम और अंतिम चरण रखा था। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली कथा के लिए जुड़े रहिए।